नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगी डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब नाक की हड्डी टेढ़ी होना। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी डॉक्टर को दिखाया होगा अपनी नाक की प्रॉब्लम की वजह से, और डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। तो अब जानते हैं कि ये नाक की हड्डी टेढ़ी क्यों हो जाती है, इसकी टेढ़े होने से क्या प्रॉब्लम आती है और इसका इलाज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये नाक की हड्डी क्या होती है। नाक की हड्डी हमारी नाक के बीच वाले पार्ट में होती है, जो नाक को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, और हम इन दोनों भाग को बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो अगर आप इनके बीच में अपना हाथ लगाकर महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी नाक की हड्डी महसूस होगी। ये नाक की हड्डी वैसे तो सीधी होनी चाहिए और दोनों भागों को इक्वली डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता है। बहुत सारे लोगों में ये नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या तो राइट या फिर लेफ्ट वाले भाग में वो ज़्यादा गई होती है, तब हम इसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो कुछ कारण होते हैं कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है मदर के अंदर, तभी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा होता है, जब ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस अगर कुछ थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो जाता है फेस डिलीवर करने में, तो भी उससे भी नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। और नहीं तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है और कभी खेलते वक्त या कोई एक्सीडेंट की वजह से ये नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। तो अगर हम देखें तो मेन कारण है या तो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा पेट में होता है, या तो फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा हो, नहीं तो कोई ट्रॉमा लेटर इन लाइफ, जो कि कोई स्पोर्ट्स इंजरी भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो। तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि नाक का बंद होना, नेजल ब्लॉकेज। आपको लगता है कि मेरी नाक बंद है, मुझे ढंग से सांस नहीं आ रही है, ये सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है। और अगर नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है कुछ लोगों में, तो इसकी वजह से नोज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उनकी स्लीप में भी डिस्टरबेंस होती है। दूसरा कारण होता है नेजल ब्लीड। दूसरा सिम्टम जो देखा गया है नाक की हड्डी टेढ़ी होने से, वो है नेजल ब्लीड, क्योंकि वो वाला एरिया बहुत ड्राई हो जाता है, ज़्यादा एक्सपोज रहता है एयर को, और उसकी वजह से बार बार ड्राइनेस की वजह से क्रस्ट बनते हैं और नेजल ब्लीडिंग होती है। तीसरा जो सिम्टम देखा गया है वो होता है कि ये वाले मरीजों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो वो किसी न किसी साइनस का फ्लो रोक देती है, साइनस को ब्लॉक कर देती है, और जब साइनस की सिक्रीशंस ब्लॉक हो जाएंगी, उनका फ्लो नहीं होगा, तो वो सिक्रीशन साइनस में इकट्ठा हो जाती हैं और फिर साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नाक बहना या फिर फेशियल पेन या फिर हेडेक। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। देखिए, इसका ट्रीटमेंट तभी करना है अगर ये हड्डी टेढ़ी होने से कोई परेशानी हो रही हो, इसकी हड्डी टेढ़ी होने से कोई लक्षण हो रहे हो। क्योंकि अगर हम 100 मरीज का नाक देखें तो उसमें 90% मरीज की हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी, लेकिन हर मरीज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जब नाक की हड्डी की वजह से पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, अगर पेशेंट को वो सिम्टम्स आ रहे हों जो नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से आते हैं, तभी हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है कि हमें नाक की हड्डी को सीधी करने के लिए एक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। ये सर्जरी नाक के अंदर के भाग से ही हो जाती है, और इसकी वजह से नाक के ऊपर वाले भाग में या कहीं भी कोई भी चीरा या स्कार नहीं आता है। तो ये बहुत ही सेफ सर्जरी है, डे केयर में आराम से हो जाती है।
तो अगर आपकी नाक की हड्डी की टेढ़ी होने की वजह से कोई भी सिम्टम्स हैं तो इनको ज़रूर दिखाएं और अपना सही इलाज लें। धन्यवाद।